Find the area of the region bounded by y square is equal to x, x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis in the first quadrant. तो अपना एक जो है वो कर्व हो गया y square is equal to x. ये सब मैं आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में सिखा चुका हूं कि कैसे कर्व प्लॉट किया जाता है. आपको पैराबोला आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना. और अगर आपको नहीं भी आता है तब भी ये चल जाता है, ऐसी बात नहीं. आप मान लीजिए कि गलती से कर्व ऐसा भी बना देते तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता. आप स्ट्रेट लाइन भी बना देते कोई फर्क नहीं पड़ता एरिया निकालने में. लेकिन स्ट्रेट लाइन बना के अगर आप एग्जाम में आ गए तो आपके डायग्राम ही के नंबर कट जाएंगे, भले आपका आंसर सही आ रहा है. तो इसलिए अच्छा है कि सब कुछ सही सिलसिले से आप सीखिए. और देखिए लिमिट्स क्या है, 1 और 4. हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पर x में अगर लिमिट दी गई है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, तो आपको इंटीग्रेशन y dx लेना है. अगर आपको लिमिट y में दी है तो आप को इंटीग्रेशन x dy लेना है. अब वो क्यों लेते हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा. पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बाद आपका ज्ञान बिल्कुल सही जगह अलाइन हो जाएगा. आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाएंगे. चलिए बकवास नहीं करते हैं, काम करते हैं. अब हम लोग एक पतली स्ट्रिप ले लेंगे. उस पतली स्ट्रिप की जो चौड़ाई होगी वो dx होगी. उस पतली स्ट्रिप की जो लंबाई होगी वो y होगी, है. तो x जो है अपना कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 4 तक. पतली स्ट्रिप की चौड़ाई dx है, लंबाई y है. और y को कौन डिफाइन करेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x डिफाइन करेगा. यानी कि ये जो है ये जो पॉइंट है ये एक तरीके से y है और ये इतनी पतली स्ट्रिप है कि ये पॉइंट ही है. ठीक है. तो अब बहुत आसान है आपके लिए करना. y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. प्लस माइनस हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बाउंड्री आपको x एक्सिस दी गई. कुछ एनसीईआरटी का जो पीडीएफ वर्जन है वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात नहीं लिखी है. मेरे पास जो हार्ड कॉपी है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अगर एक्स एक्सिस यहां पे लिखा है यानी कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेना है. अगर ये पूरी बात हटा दी जाती तब फिर हमें ये जो कर्व है वो नीचे भी प्लॉट करना पड़ता और फिर जो एरिया होता वो डबल हो जाता. लेकिन जब वो चीज दी नहीं गई है तो उसमें पेन लेने की जरूरत नहीं, वहां दिमाग लगाना नहीं है. फिलहाल आप ये जान लीजिए y इज इक्वल टू रूट एक्स. अब बस ज्यादा दिक्कत नहीं है. y की जगह रूट एक्स रखा, dx रखा, लिमिटें पटक दी 1, 4 है. अंडर रूट एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2/3. वो कठिन नहीं है करना. 2/3 बाहर ले लीजिए आप, सीधे कांस्टेंट है क्योंकि x रेज टू द पावर 3/2, 1 और 4. x यानी कि 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2. 1 की तो कुछ भी पावर ली जाए वो 1 ही होगा. 4 की पावर 3/2 देख लीजिए. 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3/2, है ना. 4 की पावर 3/2 लिखो चाहे 2 स्क्वायर की पावर 3/2 लिखो. 2 उड़ा दो. 2 टू द पावर 3 कितना होता, 8. यहां पे आ गया 8. या आप ऐसे भी समझ सकते थे. 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स. बस ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम करना है यानी कि x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, यानी कि सब कुछ इसी में होना है. अगर आपको कर्व प्लॉट नहीं करना आता है तो सबसे देसी तरीका यह है कि भाई आप x और y की वैल्यू रखते जाइए, है ना. चलो देसी तरीके से कर लेते हैं. x और y. x रखा 0 तो y हो गया 0, x रखा 1 तो y हो गया 3, है ना. y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 ऐसा होगा और प्लस माइनस 3 दोनों होगा, लेकिन हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है. ठीक है, समझ रहे हैं. x इज इक्वल टू 2 रखा तो 9 दूनी 18 अंडर रूट 18
ठीक है, √18 यानी 4 से थोड़ा ज्यादा होगा और 5 से काफी कम होगा। और फिर 3 रखा तो 9 3 27 √27। बात ज्यादा हमें सोचना नहीं है, क्योंकि हमारी लिमिट जो है वो 4 तक जा रही है। अच्छा चलो 4 तक चले जाते हैं। और वैसे भी सारे पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन होना कोई जरूरी नहीं, ये तो तब की बात है जब आपको पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ये सब नाम ही नहीं पता है, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो क्या करें। 4 डालें तो यहाँ पे आ जाएगा 6। देखिए 9 चौको 36 और y स्क्वायर तो 36 है तो y हो जाएगा √36 तो y हो गया 6। ठीक है, x और y हम लोगों ने दोनों लिख लिए, तो 0,0 एक पॉइंट हो गया। आखिरी वाला पॉइंट देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे ये तो देसी तरीका हुआ क्या, 1 2 3 4 5 और ऊपर चलेंगे 6। लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा कि आप यही वाला तरीका सीखें। आपको नॉर्मल पैराबोला का जो शेप है अगर वो मालूम होगा तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद आपने मान लो ये पॉइंट प्लॉट कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद 0,0 ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, 1,3 ये पॉइंट ये है, और 2, √18 तो ये थोड़ा सा यहां पे है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इधर रैपिडली बढ़ रहा है लेकिन इधर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बस यही आपका जनरल कर्व बन गया। ये कर्व आपको बना दिया। बाकी अब मैं एक ज्ञान आपको दे देता हूं कि जब भी ऐसा हो, 2 तरीके के होंगे, y² = kx या x² = ky। इस तरह के कर्व होंगे। एक और इसमें है कैटेगरी y² = -kx और x² = -ky। इस टाइप का अगर फॉर्म होगा तो देखिए इसके लिए कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो भी क्वाड्रेंट बन रहा है मैं सारा बनाए दे रहा हूं इसका शेप, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो y² = kx जैसा है तो ये ऐसा होगा, ठीक है, इस साइड खुलेगा। और इसी में ये भी y² = kx है तो इसी की जैसी शक्ल होगी। वो कैसा होगा, क्योंकि कर्व का अगर आपको शेप नहीं पता होगा तो एरिया निकालने में आप गड़बड़ी कर सकते हैं, गलत सलत बनाएंगे, गलत जगह इंटरसेक्ट करा देंगे, फिर दिक्कत होगी। अब इसका देखिए, ये इसका क्या होगा, इसको आप पहचानते हैं। देखिए ये एक तरीके से y = x² जैसा ही तो है ना। t की जगह अगर 1 डाल लेते हैं, कोई भी वैल्यू डाल लेते हैं, तो इसका शेप इस तरह होगा। ये आपने देखा है इस तरह जब रैपिडली बढ़ती है कोई चीज, है ना, y = x² जैसा। लेकिन अब इसको नेगेटिव में भी प्लॉट करना होगा, क्योंकि जिसमें स्क्वायर लगा होता है वो नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है। देखो y में स्क्वायर लगा है तो वो नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी। इस तरह आप याद कर सकते हैं। और तो इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है। तो अब इसको आप गेस कर सकते हैं ये कैसा होगा, नीचे की तरफ, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बस ये चारों शेप आप बढ़िया से रट लीजिए और आगे आपको काम आएंगे। तो बच्चों ये जो 4 मैंने डायग्राम बनाए, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों क्या है, पैराबोला। इसको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बोलते हैं, इसको राइट साइड ओपनिंग पैराबोला और इसको लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला। अच्छा, इसमें ऐसा डाउट मत आप लाइएगा कि हमें x = 4 ही तक देखना है। वैसे तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि x = 4 पे खत्म हो जाएगा, ये और आगे जाता जाएगा। आप देखिए x = 100 डाल दीजिए तो ये 900 हो जाएगा, तो y अपना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है। तो अब हम लोग एरिया जो प्लॉट करना है उसको समझते हैं।
अब हम लोगों ने क्या किया, सब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जितनी वैल्यूज थी वो सब हटा दी। वैसे उसकी जरूरत कभी शुरू में थी भी नहीं, क्योंकि अगर आपको ये प्लॉटिंग आती है, आप पैराबोला को पहचानते हैं, तो होशियार बच्चा क्या करेगा, केवल ये बनाएगा और ऐसे पैराबोला बना देगा, और यहाँ 2 यहाँ 4, भाई 2 4 के पहले आता है इसलिए ऐसे बना दिया। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, आप देखो, ये कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x कर्व है, लिखो भाई, काला वाला जो ये मोटे रंग से बना है, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और x इज इक्वल टू 2 एक बाउंड्री है, x इज इक्वल टू 4 एक और बाउंड्री है, और x एक्सिस एक और बाउंड्री है। यानी कि हमें, मतलब चारों तरफ से बंद कर दिया हम लोगों ने, हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना, ये वाला एरिया। अब इस एरिया को निकालने की हमारी वही पुरानी स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम लोग एक बहुत पतली सी स्ट्रिप ले लें, यहां पे स्ट्रिप जिसकी चौड़ाई होगी कितनी, dx, लंबाई कितनी होगी, y, है ना। देखो यही तो करते थे हम लोग, यही कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा था हम लोगों ने। अब शुरुआती सवाल है तो प्रेम से डायग्राम बना रहे हैं, धीरे धीरे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। तो पतली स्ट्रिप जिसकी चौड़ाई है dx, dx कहां होगी, x एक्सिस में, जिसकी लंबाई है y कहां होगी, y एक्सिस में, y एक्सिस के पैरेलल। अब ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो हम लोग y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x लिख सकते हैं, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम लोग y इज इक्वल टू 3x रूट 3x लिख ले रहे हैं, है ना भाई। इसका अंडर रूट हुआ, 9 का अंडर रूट हुआ, x का अंडर रूट हुआ, तो प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, केवल पॉजिटिव वाला लिख रहे हैं, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब थोड़ा शांति रखिएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट y dx, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये किसी भी एरिया के लिए ट्रू है, चाहे जो लिमिट हो, चाहे जो कर्व हो। कर्व कहां से पता चलेगा, y से पता चलेगा। dx अपनी पतली स्ट्रिप की चौड़ाई है, और dx मल्टीप्लाइड बाय y किया क्यों, क्योंकि इस पतली स्ट्रिप को हम लोग एक रेक्टेंगल मान रहे हैं जिसकी चौड़ाई dx है, जिसकी लंबाई y है। आप ये मत समझिएगा कि ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम जैसा जरूर लगेगा, लेकिन dx इतना पतला है कि यहां पे जो शेप है वो हार्डली मैटर करता है, और हम इस पतली स्ट्रिप को मान सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम नहीं है। ये अजम्पशन है, और इतना पतला होता है कि ये हमेशा सही बैठ जाता है। अच्छा, अब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, बस a इज इक्वल टू अंडर रूट, बोले तो लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट क्या है 4, y की जगह क्या रख सकते हो 3 रूट x dx। अब देखो ये सीख चुके हो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 1/2 dx, ये हो जाता है x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये हो गया 2/3 x रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है यहां पर, है ना। a इज इक्वल टू, ये 3 को बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंडर रूट x एक बार फिर ले लिया फर्स्ट टाइमर्स के लिए। अभी मैं बहुत स्टेप चाहूं तो गायब कर सकता हूं यहां पर। अंडर रूट x dx जो है वो 2/3 x टू द पावर 3/2 हो जाता है, तो 2/3 x टू द पावर 3/2। अपर लिमिट है 4, लोअर लिमिट है 2। बहुत मजा आएगा आपको, आप 2/3 बाहर ले जाइए, कोई शुरू से भी बाहर लिख सकता था। और अब
इसको बाहर लेकर आए और लिमिटों को अंदर ले आए, ये भी काम किया जा सकता है। 4⁻³ माइनस 2⁻³ 3 कट गया। अब आप अपना इंडिसेस का ज्ञान भी लगा सकते हैं यहां पर। देखिए 4⁻³ अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत लोग के लिए नेचुरल भी होता है ये सब, ठीक है। देखिए 2² 3/2 है, 2 कट गया, 2³ कितना होता है 8। 2⁻³/2 यहां तो कुछ काम है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2⁻1 इंटू 2⁻1/2। भाई ये उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है मतलब वरना ये सब करना नहीं चाहिए मुझे। 2 इंटू √2, तो ये इसकी जगह 2√2 लिख सकते हैं, इसकी जगह 8 लिख सकते हैं, 2√2, ठीक है। तो एरिया आपका क्या हो गया 16 माइनस 4√2, ठीक है। और एनसीईआरटी आपका आंसर इसी तरह सबमिट कर रही है, मैं और उसमें इंप्रूवमेंट करे दे रहा हूं क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं। स्क्वायर यूनिट्स, बस हो गया ये सब। इस बार देखो लिमिट यार y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। कर्व हम लोग को x² इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो लिमिट सही समझ लेना है कि हमें इंटीग्रेशन y के हिसाब से करना है या x के हिसाब से करना है। इंटीग्रेशन जब x के हिसाब से करते हैं तो इंटीग्रेशन dx लिखते हैं, इंटीग्रेशन जब y के हिसाब से करते हैं तो इंटीग्रेशन dy लिखते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये सब चर्चा क्यों कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो कर्व प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं है, y इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 2 है, ये इस टाइप का है, तो कर्व अपना ऐसे होगा, जनसंख्या के ग्राफ जैसा। फिर y इज इक्वल टू 2 को मार्क करो, तो y कहां मार्क किया जाएगा, y एक्सिस में मार्क किया जाएगा, 2 यहां कहीं होगा, 4 यहां कहीं होगा, है। अब लाइन जो है वो इधर से ड्रॉप की जाएगी कर्व पे, यही तो है x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन, और यही है x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन। तो हम कौन से एरिया में इंटरेस्टेड हैं, हम इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, तो हम अब अपनी पतली स्ट्रिप जो है वो एरिया के अंदर ही है। अगर हम लोग ये करने लगते, मान लीजिए कि हम लोग अब जबरदस्ती 2 और 4 लेते, तब तो हम लोग ये वाला एरिया निकालते, और ये वाला एरिया जो है इस वाले से अलग है तो गलत हो जाता। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे भाई लिमिट किसमें लगी हुई है, y में लगी है कि x में लगी है। तो y में लगी है तो y के हिसाब से देखेंगे। और पतली स्ट्रिप अपनी बनाइए, बनाते हैं, ये रही। अब y में स्ट्रिप है तो स्ट्रिप की चौड़ाई छोटी सी होगी dy, स्ट्रिप की ऊंचाई जो होगी लंबी सी, वो क्या होगी, स्ट्रिप की ऊंचाई लंबी होगी। ये फाइनाइट, ये तो मतलब ये छोटी नहीं है, ये ऊंचाई कितनी है या लंबाई बोल सकते हो, ये है x एक्सिस के हिसाब से, तो ये लंबाई है कितनी x, x इंटू dy, है ना। भाई पहले हमने क्या सीखा था कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इस बार हम लोग देख रहे हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dy। कोई दिक्कत थोड़ी ना, x लंबाई है, y dy चौड़ाई है, तभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया वो। अब पूरा एरिया निकाल लेते हैं कायदे से। x हमें पता नहीं है, अभी पता चलेगा। x² इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 2√y, ठीक है। प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं क्योंकि फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा यहां पे है। अब देखो 2√y, dy यहां आ गया, लिमिटें लगा दो 2 से लेके 4 तक, 2 बाहर आ गया, 2 से लेके 4 तक, √y dy। ये वाला फॉर्मूला लगाया, √x dx हम लोग निकाल चुके थे, 2/3 x⁻3/2। जहां जहां x है वहां वहां y है, तो आंसर में भी जहां जहां x है वहां y रख दो, क्या दिक्कत है। a 2 बना रहा,
कांस्टेंट की चीज बाहर आ गई, 2/3 अंडर रूट वाई डी वाई क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 2 4, ठीक है। और यहां तो कुछ कट पिट रहा नहीं है, एरिया इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 निकाल चुके हैं हम लोग एक बार, लेकिन चलिए 2 स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कट गया, 2 क्यूब यानी 8, 2 की पावर 3/2 यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 2 इंटू 2 की पावर 1/2 यानी कि 2√2, ठीक है। ये अब अपना एरिया हो गया कितना, 8 चौको 32 बटा आ गया, चलो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8√2 सब कुछ बटा 3 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है तो भाई बिना स्क्वायर यूनिट्स लिखे बनेगा नहीं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इलिप्स ही समझ लें कि क्या होता है। वो इलिप्स को समझने के लिए मैं कहूंगा कि आप पहले सर्कल समझिए। सर्कल क्या होता है भाई, ओरिजिन में मान लीजिए सेंटर बना दें, ऐसे सर्कल बना दिया, सर्कल का रेडियस मान लीजिए a है, तो ये a,0 हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया 0,a हो गया। सर्कल का रेडियस क्या है a। अब हम लोग क्या करें, इस सर्कल को पिचकार दें, हैं? पिचकार देंगे तो सर्कल कैसा दिखने लगेगा, आलू टाइप का दिखने लगेगा, ठीक है। तो फिर मतलब ये अलग हो जाएगा, ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी, ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी, तो इस डिस्टेंस को फिर भी a,0 लिख लियो। ये सेम है, ऐसा मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस अलग अलग करने के लिए एक नाम दे रहे हैं a,0 और एक नाम दे रहे हैं 0,b। यहां पे जो a है ये थ्रू आउट सब जगह a है, लेकिन यहां पे ये वाली जो बड़ी वाली रेडियस है वो a है, और जो छोटी सबसे छोटी वाली रेडियस है वो b है, कुछ ऐसा कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे इसके सबके अलग अलग नाम होते हैं, इलिप्स चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। अभी आप 11th में हैं और ये सब सीख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा सब धीरे धीरे थोड़ा बता रहा हूं। बाकी जिनको इलिप्स बनाना आता है वो तब तक क्वेश्चन काफी आगे तक सॉल्व कर भी चुके होंगे, लेकिन अटकेंगे आप इस स्टेप पे। खैर, तो अब हम लोग ये जब इस तरह से हो जाता है, a यहां है और b यहां है, तो उसकी जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहां पे ये a क्या है, एक्स एक्सिस का a,0, ये b क्या है, y एक्सिस का 0,b। यानी कि अगर हम लोग अपने एक्स स्क्वायर बाई 16 को कंपेयर करें तो a स्क्वायर क्या है 16 के बराबर है, यानी a क्या है 4 के बराबर है, ठीक। तो इसके जैसा चेहरा हम लोग यहां पे बनाते हैं। और एरिया पहले तो भाई डायग्राम ही बना ले, फिर एरिया की चर्चा कर पाएंगे। कोशिश करते हैं सब बराबर हो, सब ओए 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 सब बराबर हो, है ना। मतलब आइडियली क्या होगा, ये चारों जो खंड है सबके एरिया बराबर होंगे। ये पॉइंट क्या है a,0 और ये क्या है 0,b, ठीक। हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 के साथ खड़े हैं, जो कि एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये
जो एरिया अगर हम लोग निकालते भी हैं मान लीजिए, तो ये एरिया हम लोग निकाल पाएंगे 1/4 ही निकाल पाएंगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं। फिर 1/4 निकालेंगे, उसका 4 गुना कर देंगे, वो तो बात की बात है। यहां पे 4 और 3 है, आप यहां पे 4 और 3 लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले। तो आपको एग्जाम में बस यही लिखना है। ये तो भाई सर्कल से कैसे पिचका हुआ सर्कल ही इलिप्स होता है। दिस इज सर्कल, दिस इज इलिप्स। ठीक है, तो अब जगह खाली करते हैं लिखने के लिए। अब वापस आते हैं, तो हम लोग बिना पतली स्ट्रिप बनाए तो काम बढ़ा नहीं पाएंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। इस एरिया में अब हम लोग एक पतली स्ट्रिप बना लें। इस पतली स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो dx है, जो हाइट है वो कितनी है, y। अब देखो y को यहां से आइसोलेट करना पड़ेगा भाई, मतलब ये आसान चीज नहीं है, लोग इसी में झूल जाते हैं। y²/3² इज इक्वल टू 1 माइनस x²/4²। 3² को उधर ले जाइए, y² इज इक्वल टू 3² इंटू 1 माइनस x²/4²। y² इज इक्वल टू 3² इंटू, और बहुत लोग यार ये मन में भी कर लेते हैं, मतलब मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो मन में कर लेते हैं, लेकिन ये मन में करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा बढ़िया स्थिति में नहीं है, है ना। मतलब ये मत सोचिए कि हम ये मन में कर लेते हैं तो हम तोप हैं, हम बहुत आगे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंडर रूट लीजिए दोनों तरफ, ये 4², तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और यहां पे अंडर रूट आ जाएगा 4² माइनस x²। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एरिया नहीं निकाल रहे हैं भाई, ये तो हम लोग y ही निकाल रहे हैं x के टर्म्स में। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी कर लीजिए और फिर मैं इसे एक ही स्टेप में लिख दूंगा। चलो अब स्ट्रिप को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक बात और बताऊंगा मैं कि यहाँ पे यार प्लस माइनस हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले एरिया OAB निकाल लेंगे। OAB में कौन सा, यही स्टेडेड वाला एरिया जिसमें हम लोगों ने अपनी पतली स्ट्रिप भी बना रखी है। ठीक है, और मैं लिख भी रहा हूं एरिया ऑफ रीजन OAB, इसके 4 गुना होगा एरिया ऑफ द इलिप्स। 4 गुना कैसे, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 गुना इसका आ जाएगा। तो हम लोग पहले ये निकाल लें, इंटू 4 कर देंगे, बात खत्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये होगा कि नहीं भाई, dx हम लोगों ने बनाया है। और अब देखो बाउंड्री जो हमारी है वो कहां से है, 0 से लेके 4 तक। x की वैल्यू 0 पे शुरू हुई, 4 पे खत्म हुई, और y जो है अपना वो वेरिएबल हाइट लिए हुए, ऐसे ऐसे आके कम ज्यादा हो रहा है यहां पे, है ना। ठीक है, तो बस लिमिट भी यही चढ़ा दो, y पहले ये लिख लो। अच्छा, y इज इक्वल टू 3/4 4² माइनस x² dx। अब लिमिट हमारी क्या है, 0 से लेके 4, x में 0 से लेके 4, है ना। और 4 कैसे पता चला, x²/16, x²/4², इसको x²/a² और इससे कंपेयर किया था ना, x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1 से कंपेयर किया था, इससे इसको कंपेयर किया था, तो हमने आइडिया लगा लिया कि a बराबर 4 है। इस तरह आप जल्दी से कर सकते हैं। लिमिटें बताओ भाई, 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, a पे लिमिट यानी x पे लिमिट। अच्छा, अब देखो यार, इसका एरिया, इसका इंटीग्रेशन निकालना भी एक कहानी है, वो कहानी इससे कवर होगी। देखो a की जगह क्या है, 4 है, x² की जगह x², कोई दिक्कत नहीं, करेंगे अभी।
तो 3/4 बार आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 4, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपना इज्जत से लिखे दे रहे हैं, भूल ना जाए, ताकि जब कठिन हो जाए तो आप और ज्यादा धीरे धीरे हर स्टेप चबा चबा के लिखिए, तो आप गलती नहीं करेंगे। स्टेप मिस आपको आता भी नहीं है और आप स्टेप मिस करने की कोशिश करें तो गलती नहीं होगी क्या? बताइए, जरूर होगी गलती। तो अब ये छाप दीजिए यहां पे। देखिए जहां जहां ए है वहां वहां हमें 4 लिखना, बस यही काम है अपना। एक्स है तो वैसे ही लिख देंगे, एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए नहीं लिखना है हमें, 4 लिखना है ना। साइन इनवर्स, इसीलिए मैंने आज आपको साइन इनवर्स सिखाया भी था। x बाई ए नहीं लिखना है, x बाई 4 लिखना, ठीक है, क्योंकि यहां 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 0 से 4 है, ये 0 से 4 हो गया। अपर लिमिट 4/2, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 4 डालते जा रहे हैं। ये 4 है, x में 4 डाल दिया, ये 4 है, x में 4 डाल दिया, यही तो करते हैं। प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स 4/4। अभी हम लोगों ने क्या किया, अपर लिमिट डाल ली। अब माइनस लोअर लिमिट डालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 0 इस पे पढ़ते ही इसको पूरे को 0 बना देगा, यहां पे 0 लिख दीजिए। और 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स 0। यहां पे साइन इनवर्स 0 आपको पता ही वो 0 होता है, तो ये सभी कुछ 0 हो गया एक तरीके से, है ना। 3/4 इंटू, और देखो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 8 हो गया। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, हम लोग सीख चुके हैं कि साइन इनवर्स 1 होता है π/2, ठीक है। 8 इंटू π/2। अब ये लिख लिया यहां पे, ये सब तो 0 हो चुका है, क्योंकि साइन इनवर्स 0 होता है, तो यहीं ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये अपना आंसर कितना आ गया, देखो 3/2 इंटू 8 इंटू π/2, 3/4 है भाई, है ये 3/4। तो ये जो आंसर अपना आ गया 4 दूनी 8, आंसर यहां से आया इतने एरिया का 3π आया ये आंसर। यानी ये जो शेडेड एरिया हम लोग ने बनाया उसका आंसर है 3π। पहले इतना लिखिए। इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग ये निकाल पाए कि भाई ये जो काला वाला शेडेड एरिया है जहां पे अपनी पतली स्ट्रिप है उसका एरिया 3π है, ठीक है। अब हम लोग आराम से लिख सकते हैं एरिया ऑफ इलिप्स जो भी है एक्स स्क्वायर, या पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, तो 2 बार इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे। एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन OAB। रीजन OAB बोलिएगा, ट्राइंगल OAB मत बोलिएगा भाई, ये कर्व में है, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। अच्छा, अब 4 इंटू 3π कितना हो गया, 12π। ये आपका फाइनल आंसर है। अभी जाना नहीं है, अभी एक अच्छी चीज बताता हूं। जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन की शुरुआत में पढ़ा था कि एरिया ऑफ सर्कल, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये जो इसका रेडियस है ये ए है, और एरिया ऑफ सर्कल अगर सब कुछ ए है इसमें तो एरिया ऑफ सर्कल πa² होगा। अब अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये सब चीज आती है, हालांकि भाई IIT में नहीं आएगा, वहां पे इतना लुल्ल सवाल नहीं आएगा, बट स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आ जाता है, NDA में आ जाता है कि आपको ये बोला जाता है कि भाई इस इलिप्स का एरिया निकालिए आप,
ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो वो थोड़ा ना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये इतनी राम कहानी करिए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, कुछ नहीं। एरिया ऑफ सर्कल पाई ए स्क्वायर होता है। ये ए था, ये ए था, यहां पे ये ए है और इस ए की जगह बी आ गया है, तो एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई ए स्क्वायर होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। अब पाई ए बी लगाया, पाई इंटू ए क्या है? 3। तो अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। ए क्या है? 4। एक ही बात है वैसे। बी क्या है? 3। 4 कहीं 12 पाई, बात खत्म। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यही लगाना। क्या करना है आपको? इसे यहां से देख लीजिए, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर कर लेना। ए बराबर 4, बी बराबर 3, पाई ए बी, 4 3 12 पाई, बात खत्म। इस तरह से अब जैसे अगला क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग तो भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तो पूरा ही करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। अगला क्वेश्चन का पहले ही आंसर निकाल दे रहे हैं। पाई ए क्या है? 2, बी क्या है? 3, 3 दूनी 6 पाई, बात खत्म। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। आप पलट कर देख लीजिए, आंसर उसका 6 पाई है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इस बार इलिप्स में जो एक्स एक्सिस वाला ए है वो छोटा है और वाई एक्सिस वाला बी जो है बड़ा है ना। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो जब ए छोटा है बी बड़ा है, यानी कि ए यहां से 2 आएगा ना और बी यहां से 3 आएगा अंडर रूट करके। तो ए 2,0 हो गया और बी 0,3 हो गया, इसीलिए हमने इस तरह पतला बनाया और ऐसे बड़ा बनाया। एग्जाम में इसी बात पे आपके मार्क्स कट सकते हैं कि अगर आप इसको सही से ना बनाएं। पूरा अधिकार है उनका, वो ना काटें वो अलग बात है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? y को अलग कर लेंगे और सारा y को x के टर्म्स में बनाने की कोशिश करेंगे। तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये ब्रैकेट ऐसे ले लिया जाए, 9 को उस तरफ पहुंचा दिया जाए और अंडर रूट ले लिया जाए। वाई स्क्वायर तो उड़ा हुआ ना लिखे, बारिश हो रही मेरे घर के पास, मतलब मेरे मोहल्ले में। चलिए अब अंडर रूट ले लोगे तो 9 का क्या हो जाएगा? 3, 4 का क्या हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया? पॉजिटिव वाला लिया क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड है। एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी निकालेंगे, उसका 4 गुना कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट वाई डी एक्स। पतली स्ट्रिप अपनी dx मोटाई की है और ऊंचाई उसकी y है। y की जगह हम लोग यही लग देंगे 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अपनी सहूलियत के लिए ये तगड़ा फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ लिख ही दिया है ताकि नकल कर सकें। और लिमिट हमारी कहां से चलेगी? x में है ना, dx है तो लिमिट x में चलेगी 0 से लेके a, o से लेके a यानी 0 से लेके 2। यहां पे 0 से लेकर 2 लिख दो बस। ये एरिया a निकलेगा केवल 1/4, फिर उसका 4 गुना कर देंगे। ठीक है भाई, 3/2 बाहर आ गया, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे ये सब लगा दिया जाए। अब एक ही बार में लिख दो सब कुछ, अब तो बड़े हो गए। x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स। अब 2x पे आप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब देने वाला काम। x/a और 2 3। ठीक है, सही चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, a की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। अच्छा, ये भी करना चाहिए हम लोगों को। ये 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिखें? 2 स्क्वायर लिखें।
ताकि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की शक्ल में दिखाई दे। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ए क्या है 2, तो 2 स्क्वायर। ठीक है, अब सब बढ़ गया, इसमें केवल एक्स दिख रहा है, कहीं पे भी ए नहीं दिख रहा है ना। तो जहां जहां ए था वहां वहां 2 रख दिया गया बस। अब जहां जहां ओ ये 3 लिमिट 0 से लेके 2 है, तो यहां पे भी लिमिट 0 से लेके 2 है। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही इसमें 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, जैसे ही इसमें 2 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है। तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन इनवर्स 1 यानी π/2। सही है। थोड़ा तेजी से कर रहा हूं, पिछले वाला क्वेश्चन मैंने बहुत धीमे किया था, इसलिए ये 0 इसमें जाएगा तुरंत 0 हो जाएगा, ये 0 इसमें जाएगा तुरंत साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, बात ही खत्म। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप यहां पे आ गए 3π/2। बट दिस इज द एरिया ऑफ रीजन OAB। और अब हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ रीजन OAB। अच्छा, कुछ लोग यहां यहीं पे कर देते हैं, यहां 4 मल्टीप्लाई के लगा के चलते जाते हैं, सीधा आंसर आ जाता है। हिसाब भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 3π/2, 2 काटा 2 3 6 पाई। ये तो मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि इसका 6 पाई आंसर आने वाला है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। फिजिक्स का छात्र हूं मैं, इसलिए मैं तो भाई यूनिट हमेशा लिखता हूं। एनसीईआरटी ने चिंता नहीं की है यूनिट लिखने की। एरिया बिना यूनिट के नहीं आना चाहिए, डॉट ना लगा है। सो दिस क्वेश्चन इज find the area of the region in first quadrant enclosed by x-axis, x is equal to √3y and the circle ऐसा। तो सर्कल अपन ने बना दिया, इसको आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने जो रेडियस बनाया होगा ये 2 यूनिट्स का होगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया 2, x एक्सिस में पॉइंट 2 हो गया। कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो 2,0 लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब इस लाइन को देखो, इसको हम लोग y इज इक्वल टू 1/√3x लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये y इज इक्वल टू mx टाइप की है, स्लोप 1/√3 है। याद करो, अगर हम इसे y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करते हैं तो m बराबर 1/√3 आ जाएगा, यानी tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। बहुत खास जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन क्लियर पिक्चर मिले इसलिए। तो यानी कि ये एक ऐसी लाइन है जो 0,0 से पास कर रही है और जिसकी जो स्लोप है वो 30 डिग्री है ना। तो हम लोग आराम से ऐसे बना देते हैं प्रेम से। लो भाई, ये हो गई लाइन। अब हमें बोला गया है कि भाई सारा काम आप क्या करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करें तो बाकी सब उड़ा देते हैं। क्या क्या उड़ा देते हैं, ये उड़ा दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बचेंगे भाई, क्यों इतना बड़ा डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब और अगला स्टेप क्या है, यानी कि अब इस लाइन एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में ये हमें एरिया निकालना है। ऐसे तो बहुत आसान है यार निकालना। कैसे, चलो अगर यही चीज ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए तो क्या करोगे यार, तुमने 30 डिग्री यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि इस सेक्टर का एरिया निकालना। सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। रेडियस कितना है यार, 2 है रेडियस, तो बस 30/360
पाई गुणा 2 का स्क्वायर, ये कट गया और ये हो गया 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि आंसर अपना आने वाला है पाई बाई 3। बात खत्म। लेकिन भाई ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, हमें ये एरिया निकालना है पूरा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अच्छी बात ये होगी, हमें पहले से पता होगा कि क्या आंसर आने वाला है। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, एक लाइन यहां से ड्रॉप कर देते हैं नीचे। इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि भाई ये एरिया अलग है ट्राइंगल वाला और ये एरिया अलग है, यहाँ पे जो सर्कल के नीचे आ रहा है। ठीक है, और हर बार हम लोग ये कर सकते हैं कि एक ही स्ट्रिप काम चला ले दोनों जगह, लेकिन लिमिटें जो हैं वो डिफाइन कर देंगी। ये जो स्ट्रिप है इसकी लंबाई कितनी है y, है ना, और चौड़ाई कितनी है dx, लेकिन लिमिट हमें देखनी पड़ेगी। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, लाइन का सर्कल से इंटरसेक्शन करा देंगे। तो ये उठा के इसमें रख दो, रखा जाए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, पुट एक्स इज इक्वल टू वाई बाई √3 कर दो, या वाई इज इक्वल टू ऐसा कर दो जो कर रहा है एक्स बाई √3 है। अरे जो ये लिखा वही ये लिखा वही ये लिखा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3। अब ये तो बहुत जल्दी कर दिया आपने, लेकिन सारे बच्चों को समझ में आ गया, बच्चे 12th में। 4 4 कट गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, ठीक है ना भाई। यानी कि x प्लस माइनस √3, हम लोग प्लस √3 में ही इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि ये इधर वाला इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताए दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये पता चल गया ये है x √3 डालो, और यहां पे √3 डालोगे तो √3 डिवाइडेड बाई √3 क्या हो जाएगा 1। तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन है √3, 1। इनफैक्ट हम 1 में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम √3 में इंटरेस्टेड है। ये √3 आ गया, यानी कि जो हमारी dx की लिमिट होगी वो 0 से √3 होगी, फिर √3 से 2 तक होगी। 0 से √3 कौन सा फंक्शन चलेगा, लाइन वाला। √3 से 2 कौन सा फंक्शन चलेगा, सर्कल वाला। ये आपको अपनी सॉल्विंग में शामिल करना चाहिए, ये दिखाना पड़ेगा आपको करके कि ये भाई √3 पॉइंट हम कैसे निकालें। अब बस एरिया इज इक्वल टू √y dx, ठीक है। अब y जो है हमारा चेंज हो रहा बच्चों, है ना, ये वाले अलग जगह है और ये वाला अलग जगह है। तो आप या तो ऐसा ना लिखिए, आप लिखिए एरिया अंडर लाइन और एरिया अंडर सर्कल, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अलग अलग y लेने में कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अंडर लाइन और प्लस एरिया अंडर सर्कल। तो इंटीग्रेशन y dx होता है, इस बार y की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, x बाई √3 dx प्लस यहां से y निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये हो जाएगा। चलो करके दिखा देता हूं मैं, इधर बहुत जगह है अभी। सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो हम लोग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई यहां पे रख दो, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब लिमिटें बहुत ध्यान से रखेंगे, 0 से लेके √3 और √3 से लेके 2, √3 से लेके 2, ठीक है। अब इसके आगे आप कर, अब हमारा काम ये वाला इंटीग्रेशन निकालना है। आप x dx को इंटीग्रेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि √1/√3 को हम लोग बाहर ले आए और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 0 यहां √3 यहां,
ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन इस लंबे फॉर्मूले के हिसाब से होगा, यहीं पे जगह बना लेते हैं, हो जाना चाहिए। और x की जगह तो x 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही, प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई ए यानी कि x बाई 2। अब लिमिटें कहां से कहां, √3 से लेके 2 तक। बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है। अब x स्क्वायर में 2 वैल्यू रखेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। 2 को भी बाहर ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर प्लस करिए आप x, अगर आप यहां पे 2 डालते हैं, देखिए तो ये पहला ही 2 डालने में ये 0 हो जाएगा कि नहीं, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो गया। 2 यहां पे डालेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2 हो गया 2, ये वाला, और साइन इनवर्स 2 बाई 2, 2 बाई 2 हुआ 1, साइन इनवर्स 1 कितना हुआ, चलो लिख लेते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं। ये हो गया पहला लिमिट का जो पहला पार्ट है, अपर लिमिट डालने से। फिर √3 डालेंगे, तब थोड़ी स्थिति गंभीर होगी। √3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे तो 2 ही है, इधर भी एक ब्रैकेट लगाएंगे और ये √3 इधर डालेंगे, साइन इनवर्स √3 बाई 2, होपफुली अंदर सब कुछ लिख जाए, साइन इनवर्स √3 बाई 2। ये लिमिट वाला ब्रैकेट और ये सबसे बाहर वाला ब्रैकेट, ठीक है। कुछ भी कटा है कटा, तो पीछे कर लेते हैं इस मामले को, हाँ सही है, ठीक है। अब उसके बाद सारी वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2√3 इंटू 3 प्लस, है ना, ये √3 का स्क्वायर है, चाहो तो √3 ऐसे लिख देते, चलो वैसे ही लिख दो यार, इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। √3 कटवा दो, ठीक है, प्लस, अब सब जल्दी हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, यहां पे क्या है, √3 बाई 2 बचा हुआ है, अंडर रूट 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 यानी 1, और 2 साइन इनवर्स √3 बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 6 होता है यार, √3 बाई 2 60 डिग्री में आता है ना, तो पाई बाई 3 बोलेंगे हम लोग, ठीक है। बस अब होते हुए दिख रहा है ये, देखो √3 बाई 2 यहां आ रहा है, डरना नहीं है, अंदर से वो कट जाएगा, प्लस पाई, ये वाला पाई, और ये माइनस साइन √3 बाई 2, ये वाला देखते रहो भाई, है देखो, छुप ना रहो मुझसे। और फिर ये है 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, बस काम हो गया अपना। ये हो गया पाई माइनस 2 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया अपना। काफी बढ़िया सवाल था, और इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप किसी तरह कैलकुलेट कर पाते हैं तो पहले से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आंसर जल्दी आएगा, बढ़िया आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a बाई √2। a पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, हम मान ले रहे हैं कि a पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है यानी कि इधर की तरफ x इज इक्वल टू a बाई √2 कहीं आएगा। कहीं भी आप बना दो, कुछ खास मेजर करना नहीं है आपको, ठीक है। तो अच्छा, ये इसके अंदर ही क्यों आएगा ये भी समझ लिया जाए, हाँ ये भी बात सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ए यहां कहीं होगा, है कि नहीं भाई।
ये पॉइंट a,0 होगा और a/√2 जो होगा वो a से कम ही होगा, तो उसके अंदर आ जाएगा। बस ये बात है भाई। √2 क्या है? 1.414, तो किसी भी नंबर को 1.4 से डिवाइड करोगे तो वो अपने आप से छोटा हो जाएगा, इसलिए अंदर बनेगा। ठीक, ये तो समझ में आ रहा होगा। इसमें अगर आप डायग्राम बना लेते हैं, आपका 60% जॉब डन हो जाएगा। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है? हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये लाइन और कर्व का पेट। तो पेट निकालने से अच्छा हम लोग ये वाला एरिया निकाल लें और फिर उसका दुगना कर दें, उसके अंदर हम लोग अपनी डिफरेंशियल स्ट्रिप बना दें। अब तो काफी ट्रिवियल हो गया होगा आपके लिए, करते करते अब याद हो गया होगा कि यही करते हैं हमेशा, है ना? क्योंकि थोड़ा याद करना, थोड़ा समझना, यही इसी का कॉम्बिनेशन पढ़ाई होती है। और ये हो गया एरिया अपना, ठीक है। अब लिमिट रखना हमें सीखना है। लिमिट क्या है भाई? शुरू कहां से होगा? ये लाइन है x = a/√2, तो ये पॉइंट क्या होगा? a/√2। तो काफी आसान सवाल है। हम शुरुआत करेंगे a/√2 से, जाएंगे a तक, और कर्व है ये वाला, इस कर्व के नीचे आना है। तो एक ही बार में आए, इसका एरिया आ जाएगा, अंत में उसका डबल कर देंगे बस। तो एरिया = √y dx। y अब यहां से निकाल लो यार, अब तो बहुत बार हो चुका है, a² - x² dx। ठीक है। अब a/√2 एक लिमिट है और दूसरी लिमिट है a। ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, देखते हैं तुम्हारा मेरा एक ही आंसर आता है कि नहीं। अब तक के किए गए क्वेश्चंस में काफी आसान है यार। इसमें अब a रखा जाएगा तो वही आ जाएगा, a/√2 रख लो। अब बस रखना चालू कर दो, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स 1 है, यानी कि π/2। ठीक है, ध्यान से करना होता है, बस इसमें है बहुत आसान। साइन इनवर्स 1 यानी π/2। चलो खत्म, माइनस लगाओ यहां पे a/2√2, यहां पर a² - a²/2 है ना, यानी कि a² से a²/2 जाएगा तो a²/2 बचेगा, a²/2 का अंडर रूट। चलो लिख लो, ठीक है। कुछ लोग को ये सब चीज थोड़ा जल्दी कर लेते हैं वो लोग, तो एडेड एडवांटेज में रहते हैं। अब यहां a²/2 और ये हो गया साइन इनवर्स 1/√2 यानी कि π/4। चलो a²/2 इंटू π/2 माइनस, अब ये देखो ये a हो जाएगा, a इंटू a² 2 इंटू √2 इंटू √2 4 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और ये भी माइनस साइन के साथ, माइनस साइन वहां दे दिया। अब a²/2 इंटू π/4। ठीक है, a²/2 π/2 के साथ है, यहां π/4 के साथ है, फिर 4 एलसीएम ले लिया जाएगा। काफी आसान हो गया अब तो। लेकिन याद रखिएगा ये कौन सा एरिया आ रहा है, ये शेडेड एरिया का। बाद में डबल करना, ये भूलना नहीं है हमें। एलसीएम लोगे तो नीचे 8 लाना होगा, और नहीं तो एक दूसरा काम कर सकते हैं बड़े बच्चों की तरह। a²/4 आप कॉमन ले लीजिए, देखो 2 2 4 है यहाँ पे, अंदर क्या आ गया पाई, a²/4 कॉमन ले लिया, -1 a²/4 कॉमन ले लिया, π/2 आ गया, है ना, -π/2। तो पाई माइनस π/2 क्या हो जाएगा, फिर π/2 हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया π/2 - 1। खत्म बात। अब ये एरिया इसका है, आपको डबल करना है, तो आप लिख लीजिए रिक्वायर्ड एरिया
जो भी वो बोल रहा है ना, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। ये अभी तक क्या चलता आ रहा था, ए चलता आ रहा था ना। ए हमने किसको माना था, एरिया ऑफ रीजन पी क्यू आर। चलिए 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। बस चप गया, आंसर कायदे से आ गया बिल्कुल। Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. The area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into 2 equal parts by x is equal to a. हमें a ही फाइंड आउट करके बताना है। तो ये रहा अपना पैराबोला x is equal to y square और लाइन x is equal to a। वो इस पैराबोला को इस तरह डिवाइड करेगी कि ब्लैक रीजन और रेड रीजन का एरिया बराबर हो जाए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए अननोन है, यहां पर x इज इक्वल टू 4 जो है वो फिक्स्ड है। ये लाइन हमें पता नहीं है ये कहां आएगी, ये ऐसे माइग्रेट करती रहेगी। तो ये पॉइंट हो गया 0, ये पॉइंट हो गया a और ये पॉइंट हो गया 4। ठीक है, तो एरिया हमें निकालना। अच्छा, अगर हम इसमें डिफरेंशियल स्ट्रिप लेते हैं तो वो स्ट्रिप केवल आधे एरिया का हिसाब करेगी। समझ रहे हैं आप, कोई भी स्ट्रिप अगर हम लोग यहां पे बनाते हैं तो वो केवल एक्स एक्सिस से ऊपर वाले एरिया का हिसाब करेगी। लेकिन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आधे आधे एरिया बराबर हैं तो पूरे पूरे एरिया भी बराबर होंगे। मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझिए। ये डिफरेंशियल स्ट्रिप हम लोगों ने बनाई, ये पूरे एरिया को कवर कर सकती है। ठीक है, पूरे एरिया मतलब जो एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एरिया इक्वल टू ये एरिया है, तो उससे अच्छा हम प्रूव कर दें ये एरिया इक्वल टू ये एरिया है, तो हमें ए की सही वैल्यू मिल जाएगी। ये स्ट्रेटेजी हम लोग अपना रहे हैं, बट इस बात को पूरे अच्छे से लिखेंगे। मतलब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन OPQ है ना, ये वाला इज सेम एज एरिया ऑफ रेड रीजन PMNQ। अगर ये बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे, तो बस लिमिट से सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। पहला वाला एरिया का लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके a तक, ये वाला a है ना। और दूसरे वाले का लिमिट कहां से डिसाइडेड है, a से लेके 4 तक का। बस बात खत्म, यहीं से हो जाना चाहिए सब कुछ। देखते हैं, देखो अब x की पावर हो जाएगा कितना, 3/2 है ना। 1/2 से हो जाता है 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। सब कुछ की लिमिट जो है 0 से लेके a तक, और x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। सब कुछ की लिमिट कहां से हो जाएगी, a से लेके 4 तक। अब 3/2 देखो दोनों में आएगा, कॉमन ले लेंगे। 3/2 दोनों में आएगा, कॉमन ले लेंगे, है ना। ऊपर जाके 2/3 होना है, तो पहले ही काट दें उसको, बस बात खत्म। और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। दोनों लिमिटें रखे देना है। 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2। बहुत बढ़िया, a टू द पावर 3/2 दो बार आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3/2। ठीक है, अब यहां से 2 इंटू a टू द पावर 3/2 है। 4 टू द पावर 3/2 को थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए। 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर
1/2 है ना, एक और आधा मिलके ही तो 3/2 होता है। तो 4 to the power 1/2 और 2 में कोई फर्क नहीं होता भाई, एक ही बात है। √4 और 2 एक ही चीज होती है। तो a to the power 3/2 हो गया 4 और a आ गया 4 to the power 2/3। बस यही आंसर हो गया, यानी a की वैल्यू ऐसी आएगी हमारी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। पहले मॉड ऑफ x को बना लेते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x को आप दो पार्ट में समझिए। ये y इज इक्वल टू x है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये y इज इक्वल टू माइनस x है व्हेन x इज लेस देन 0। अब इक्वल टू 0 इसी को दे दो चाहे इसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 0,0 एक पॉइंट तो है इसमें। फिर जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स हम लोग बना लें, y इज इक्वल टू mx, 45 डिग्री स्लोप वाली है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ना आता हो, कुछ लोग को तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ भाई रटा हुआ है, वो लोग बड़े आदमी हैं, अच्छी बात है, रटना भी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री। अब इसी पे हम लोगों को पैराबोला भी बनाना है। पैराबोला लाल रंग से बनाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है अपना। तो देखो, एक तो आप इसमें देखोगे कि 1,1 इसमें भी आ रहा है, 1,1 इसमें भी आ रहा है, तो काफी आगे बनाइए आप 1,1। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो गया। फिर उसके बाद अगर आप यहां पे x की जगह 1/2 डालते हैं तो y इज इक्वल टू 1/2 यहां पे आएगा, ठीक है। लेकिन आप x की जगह 1/2 यहां पे डालेंगे तो y इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा इस पे, तो आपका कर्व थोड़ा नीचे पहुंच जाएगा। तो होता यही है कि जो पैराबोला का कर्व होता है वो x 0 से लेके 1 तक नीचे चलता है, और फिर 1 के ऊपर जब 1 से ज्यादा हो जाता है, x इज इक्वल टू 1 के बियॉन्ड जब जाते हैं तो कर्व आगे बढ़ जाता है। अभी थोड़ा और समझाऊंगा मैं यहां पे, पहले बना लिया जाए। बात समझ में आ रही है? जब तक हम लोग x इज इक्वल टू 1 के पीछे हैं तब तक काला वाला ग्राफ डोमिनेट करता है, और जब x इज इक्वल टू 1 के आगे, जैसे मान लीजिए आप यहां पे 2 डाल दीजिए तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 जब आप डालेंगे तो यहां 4 वैल्यू आएगी, लेकिन यहां 2 डालेंगे तो y की वैल्यू छोटी ही रहेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे होगा। इसीलिए ये काफी अंडरस्टैंडिंग वाला ग्राफ है, और ऐसे ही हमें नहीं कर लेना है। ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे आएगा, और ये पॉइंट मैं थोड़ा मोटा कर दे रहा हूं, होपफुली सही दिख रहा है ये। उसी तरह वो वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो -1 टाइप का होगा, है ना, x इज इक्वल टू -1 पे होगा। तो थोड़ा सही कर लिया हम लोगों ने अपने डायग्राम को। अब एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे अपनी, देखिए पहली बात तो जो एरिया यहां आएगा वही एरिया यहां आएगा, डबल कर दो। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग क्या करें, 0 से लेके 1 तक में इंटरेस्टेड रहें, ठीक है। अब यहाँ पे रेड ग्राफ के नीचे एक स्ट्रिप बनेगी है, और ब्लैक ग्राफ के नीचे मुझे ब्लैक वाली पहले बनानी चाहिए। ब्लैक ग्राफ जो है यानी कि मॉड ऑफ एक्स वाला ग्राफ है, वो अपनी स्ट्रिप ऐसे बनाएगा, और रेड वाला ग्राफ जो है वो अपनी स्ट्रिप ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो ब्लैक माइनस रेड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसकी चौड़ाई dx और इसकी भी चौड़ाई dx। अब कोई बोले सर आप दो स्ट्रिप क्यों ले रहे हैं, तो बड़ी में से छोटी कर रहे हैं, फिर स्ट्रिप बनाते भी नहीं है कुछ लोग, चाहे जैसे आप कर लें। तो मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैक वाला का एरिया इस ट्राइंगल का एरिया दे देगा,
और रेड वाला जो एरिया है वो इस कर्व के नीचे जो व्हाइट वाला एरिया ले लेगा। तो ट्राइंगल माइनस व्हाइट वाला एरिया आ जाएगा अपना शेडेड रेड, ये चीज है। तो ब्लैक वाला जो है इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x कैसे चल रहा है, y इज इक्वल टू x के हिसाब से। ये कैसे चल रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। हम केवल इसी में इंटरेस्टेड है, बाद में डबल कर देंगे। शेडेड एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स है, x dx माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिटें कहां से, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। शेडेड एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल लें हम लोग, बाद में डबल करना ना भूलें। अब ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखिए कैलकुलेशन कितनी छोटी है ना, समझने में ज्यादा टाइम लग गया हम लोगों को, और वही जरूरी भी है कि आप अपने आप समझना सीखें ये सब चीज, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 0। 1/2 में से 1/3 गया, यानी 1/6। अब इसे हमें क्या करना है, डबल करना, ठीक है। टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6, यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब आप देखिए बिल्कुल IIT जेईई जैसे एग्जाम में भी ये आना डिजर्व करता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ना आए, आप नहीं कह सकते ऐसा। अच्छा, अगर लाल और काला को अलग अलग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ये काला वाला ग्राफ के लिए है ये, और ये वाला लाल वाले ग्राफ के लिए, और अच्छा हो जाएगा समझने में। Find the area bounded by x square is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2। ठीक है, कर्व सही से मतलब देख लीजिए, थोड़ा भी गलती आप करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अगर कर देते हैं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यूज बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल है मेरे हिसाब से अगली वाली एक्सरसाइज में होना चाहिए, बट अब आगे आए तो हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो लाइन प्लॉट करिए। अब लाइन ही यहाँ पे सीधी ऐसी या ऐसी लाइन नहीं है, ये टेढ़ी टाइप की लाइन है, ठीक है। तो 4y इज इक्वल टू, बिल्कुल आराम से x प्लस 2 यहां आ जाता ना, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 होता तो 1/2। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c यानी y इंटरसेप्ट, c कितना है 1/2 है, तो यहां कहीं मान लो 1 यहां होता है, और 1/4 स्लोप है, तो कुछ ऐसी लाइन है, कैसे भी आप बना दीजिए। मतलब ये इसमें कम से कम ये समझना था कि y एक्सिस को 0 के ऊपर काट रही है या नीचे काट रही है ना, प्लस y में काट रही है या माइनस y में काट रही है, ये देखना जरूरी था, ठीक है। अपनी लंबी लाइन बनाइए ताकि कहीं पे भी कर्व को काटे हमें दोबारा ना बनानी पड़े, ठीक है भाई। बड़ा सवाल है ये, क्वाइट कैलकुलेटिव। अब ये पॉइंट क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये पॉइंट की वजह से ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हमें स्टडी करना पड़ेगा इसको। ये पॉइंट होगा कि आप x इज इक्वल टू 0 डाल दें, है ना, x इज इक्वल टू 0 डाल दें तो y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 0 डाल दें तो x इज इक्वल टू -2, ऐसा कुछ होगा, है ना। अब उसके बाद ये कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो अगर आप इसमें x इज इक्वल टू -2 डालते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4/4 1 हो जाएगा, यानी कि कर्व का जो पॉइंट है वो तो अच्छा खासा ऊपर रहेगा। तो हमें ये चिंता नहीं करनी है कि कर्व इसके बाहर है कि अंदर है। 0 डालिए तो यहां आ जाएगा, कर्व अपना ऐसा कुछ आएगा। बना लेते हैं, काले रंग से ही बना लेते हैं, चलिए। ये अपवर्ड पैराबोला,
ठीक है, थोड़ा सुंदरीकरण कर लेते हैं। मैंने थोड़ा रेड लाइन को ऊपर खिसका दिया है, तो ऊपर खिसकाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने -2 भी इधर कर दिया ताकि आपको एरिया थोड़ा क्लियरली समझ में आए। वो बहुत छोटा हुआ जा रहा था वहां पे, और कोई बात नहीं। अब हम इंटरेस्टेड हैं इन पॉइंट्स में कि भाई ये पॉइंट क्या है और उनका एक्स वैल्यू क्या क्या है। तो आप देखो 4y यहां पे भी है, 4y यहां पे भी है। 4y इज इक्वल टू x प्लस 2 हो सकता है, यहां से भी देख सकते हैं आप। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज सिंस 4y इज इक्वल टू x प्लस 2। ये इसमें डाले दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट है तो क्वाड्रेटिक बननी भी चाहिए। -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। x -2 प्लस 1x -2, x -2 कॉमन, x प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 2 हमारे काम का पॉइंट हुआ, काम की बाउंड्री हुई, या x इज इक्वल टू -1। -1 पहले लिख लो और 2 बाद में लिख लो वहां बनाने के लिए। तो -1 कहां आएगा, यहां आएगा है, और 2 कहां आएगा, यहां आएगा। ये बात y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब अच्छा, एरिया, कौन से एरिया में इंटरेस्टेड हम लोग, ये भी बहुत जरूरी है जानना। हम इंटरेस्टेड हैं इस वाले एरिया में। अब इस वाले एरिया में इंटरेस्टेड हैं, तो तरीका यह है कि पहले आप ये वाला जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया निकाले, वो भी इंटीग्रेशन से ही निकाले। उस ट्रेपीजियम में से कर्व के नीचे वाला एरिया, यानी कि ये जो व्हाइट वाला एरिया है, ये माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एरिया बिटवीन 2 कर्व्स वाला क्वेश्चन है। फिर से देखो, रेड लाइन के नीचे कौन सा एरिया होगा, ये पूरा एरिया जिसमें ये काला और ये सफेद दोनों इंक्लूडेड होंगे, हैं? और हम क्या करें कि काला प्लस सफेद में से सफेद हटा दें तो केवल काला बचेगा, है ना? तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। अब उसको लिखेंगे कैसे, पहले जगह साफ करते हैं। तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रेपीजियम ABCD का एरिया, ABCD में शेडेड एरिया, व्हाइट वाला एरिया सब शामिल है। उसमें से एरिया अंडर कर्व, ये वाला कर्व, और एक्स एक्सिस के नीचे का जो एरिया है वो माइनस कर दिया है। एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू, ये भी अगर लिख दो तो और अच्छा है। मैंने अर्धी मतलब सेंटेंस में लिख दी है, बिटवीन x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2, ये भी लिख सकते हो आप, तो और अच्छा बात समझ में आ जाएगी। एग्जामिनर को आप मैसेज दिए दे रहे हैं कि क्या चीज है। अच्छा, अब ट्रेपीजियम का एरिया आप नॉर्मली मत निकालिए, आप भाई इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन से ही निकालना पड़ेगा। ट्रेपीजियम में लाइन जो है वो ये वाली है, x इज इक्वल टू 4y - 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx होगा, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx होगा, क्योंकि हमारी लिमिट्स जो है -1 से लेकर 2 जो है वो x में है। तो dx जो होगी अपनी डिफरेंशियल जो होगी वो इस तरह बनेगी, मतलब इसमें क्या होगा, ये पूरी स्ट्रिप ले ली जाएगी ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं y dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx, तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। अब 2 स्ट्रिप में बनाए दे रहा हूं, ठीक है। एक रेड रीजन की स्ट्रिप जिसकी लंबाई पूरी ऊपर से नीचे तक है, रेड लाइन की ये है, ठीक है। ये मैं y यहां लिखे दे रहा हूं, और ये हो गया y। समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, वरना तो आराम से किया जा सकता है। और फिर इसके नीचे ये स्ट्रिप इतनी ही आएगी, ये y1 है,
ये dx है और ये लाल वाला भी dx है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला जो है ये पूरा ऐसे चलेगा और ये वाला जो है वो ऐसे 0 फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो बस लिमिटें अपनी -1 से लेकर 2 दोनों तरफ होंगी। -1 से लेकर 2। यहां पे y हम लोग स्ट्रेट लाइन से पाएंगे, यहां पे y1 जो हम लोग है वो कर्व से पाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। y यहां पे कैसा आ रहा है, x डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पहले से ही हम लोग ने काम अपना कर ही लिया है, x/4 प्लस 1/2। अब तो इंटीग्रेशन करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। -1 से लेके 2 x² डिवाइडेड बाई 4 dx। बस अब कर डालिए इंटीग्रेट। अब तो यार मतलब आप बड़े आदमी, इंटीग्रेशन तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आपका आंसर मुझसे पहले आए। तो बस लिमिट्स हम लोगों ने रख दी, अपना अपर लिमिट लोअर लिमिट है ना, इंटीग्रेट किया। देखो x/4 को इंटीग्रेट, केवल x ही तो इंटीग्रेट होगा, x²/2 हो गया, कांस्टेंट को साथ में लिख दिया। 1/2 है तो dx इंटीग्रेट होगा तो x आ जाएगा, x/2 लिख दिया। x² का x³/3 हो गया, 4 अपना साथ में बना रहा। अपर लिमिट लोअर लिमिट सब पटक दी भयंकर तरीके से, काफी कैलकुलेटिव हुआ जा रहा था बट फिर भी मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अपर लिमिट देखिए 2 रखी गई यहाँ पे, ऐसा आ गया, -1 रखी गई यहाँ पे, ऐसा आ गया, माइनस साइन भी लगा दिए मैंने क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। फिर ये माइनस साइन यहां है, x³/12, तो x अपर लिमिट 2 रखा, लोअर लिमिट -1 रखा, -1 का होल क्यूब, सब कायदे से। ये माइनस 4 बार हुआ, 1/12, 2³ डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे 4 × 2 था, 1 4 कट गया, 2/3। उसी तरह ये भी सॉल्व कर लिया, सब फ्रैक्शन एक साथ ले आए। ठीक है, और उसके बाद देखिए 16 2 18, 21 में से 18 गया 3, 24 3 27 डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया 9/8। 3 से काट दिया अगर तो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। So this question is done. Find the area of the region bounded by y² is equal to 4x and the line x is equal to 3. तो अब अपनी x एक्सिस बन गई, x एक्सिस बन गई, और उसके बाद x is equal to 3 भी हम लोग ऐसे वर्टिकल लाइन बना देंगे। y² is equal to 4x कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पैराबोला वगैरह। उसके बाद x is equal to 3 पे हम लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट भी देखना होगा। y² is equal to 4x, ठीक है, और x is equal to 3 पे y क्या होगा, ऐसा कुछ करना चाहिए हम लोग को ताकि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। अगर नहीं भी करें तो शायद यहां पे बन जाना चाहिए काम, देखते हैं बन जाता है कि नहीं। अच्छा, x is equal to 3 ये है और ये 0 है, और y² is equal to 4x ये है। अब याद रखिएगा कि इसके बीच में एरिया इतने सही हो जाएगा ये कि ये कर्व है आपका y² is equal to 4x। इन दोनों के बीच में अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें ये पूरा एरिया निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं, ये पूरा यहां तक। लेकिन जब भी हम अपनी डिफरेंशियल स्ट्रिप बनाएंगे तो वो तो केवल x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया देगी, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में डबल कर लेंगे। इसकी हाइट है y और चौड़ाई है dx। x अपना वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो y is equal to √2 √x, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही चिंता कर रहे हैं,
2 अंडर रूट एक्स, कहां से ले जाएंगे लिमिट, 0 से लेके 3 dx, बात खत्म। हाँ, 2 बाहर ले लिया हम लोगों ने। अंडर रूट एक्स का क्या होता था, x रेज टू द पावर 3/2, है ना, ये 2 बाहर है और 3/2 को 2/3 कर देते थे। ये सब कर चुके हैं बच्चों हम लोग। ये हो गया 0 से लेके 3, बात खत्म। 4/3 और 3 डालेंगे तो 3 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। 3 रेज टू द पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं एक तरीके से 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/2। तो ये अपना आंसर कितना आ गया, 4√3 स्क्वायर यूनिट्स। इजी सवाल था ये, काफी इजी सवाल था। बिल्कुल ऐसा ही एक ऑब्जेक्टिव भी है हम लोग के पास इसी एक्सरसाइज में आगे। अब इसमें हम लोग डबल करना मिस करे दे रहे थे, तो मिस ना करें। हमें क्या एरिया चाहिए, पूरा एरिया चाहिए ना, ये सब कुछ चाहिए, क्योंकि ये dx वाली इंटीग्रेशन टेक्निक से हमें अबव x एक्सिस वाला एरिया ही मिलेगा। हमें ये पूरा शेडेड रीजन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4√3 इज इक्वल टू 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। नोट कर लीजिए, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी कि 2 स्क्वायर, ये सर्कल है। एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। देखो x इज इक्वल टू 0 लाइन तो यही हो गई और x इज इक्वल टू 2 लाइन ये होगी, क्योंकि इसका रेडियस 2 है। अब इस सवाल में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। ये O जो ये 0 है और ये 2 है, O पॉइंट ओरिजिन का नाम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है, देखिए x इज इक्वल टू 2 लाइन अगर आप बनाते हैं ये वाली, तो इस लाइन, इस सर्कल और x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, यानी ये दोनों लाइन ये सर्कल के बीच में, तो ये एरिया ये वाला हो जाएगा और ये एरिया कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इनको जो आंसर चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चन होता, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस सर्कल, बस बात खत्म। तुम हमें लिमिट ना बताओ, लिमिट हमें समझने दो। कैसे कि भाई ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट से कितना एरिया बाउंड कर रहा है, तो ये बस क्वार्टर सर्कल का एरिया हो जाएगा, वही इन्हें चाहिए। लेकिन इन्होंने ये एक्स्ट्रा जानकारी देकर थोड़ी गड़बड़ी मचा दी है। ये मुझे प्रॉब्लम फील हुई और काफी बच्चों ने भी यही बात कही थी कि सर हमें ये एरिया थोड़ा कम समझ में आया। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग होशियार हैं, ये सब नहीं सोचेंगे। हमें ये एरिया चाहिए बस, और ये सब भी हटा सकते हो आप, खत्म बात। ये चौड़ाई क्या होगी, ये पॉइंट हो गया 2, वो पॉइंट हो गया 0, ये चौड़ाई छोटी सी जो है ये है dx, और x हम लोग यहां से निकाल लेंगे। एरिया अपना हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, x क्या y निकाल लेंगे यहां पे, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, खत्म बात। और dx सही है। लिमिट अपनी कहां से, 0 से लेके 2 तक, सीधे सीधे ये लगा दिया जाएगा। अच्छा, बाकी बच्चे कहेंगे कि सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, तो 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव है। तो मैं आपको बता दूं सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, है कि नहीं, 1/4 है ये, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, आंसर आने वाला है पाई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो अब यही करके आइए, सीधे आंसर निकालिए। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ गया, 4 ऑप्शन नहीं है, तो फिर इंटीग्रेशन आपको करके दिखाना ही चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, आगे बढ़िए, कोई खास बात है नहीं। बस लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट। अब देखो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया,
ये भी 0 हो गया है, सब काम अपना बढ़िया हो रहा है, केवल ये बचा। तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2 साइन इनवर्स 1 है ना। 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2। तो आंसर अपना आने वाला था पाई, आ गया पाई स्क्वायर यूनिट। ये एरिया है, बस मजेदार। अपना कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये वाला कर्व, ये पूरा पैराबोला है, y एक्सिस यानी कि ये, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 कैसी होगी? देखिए वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ऐसे होगी, है ना। तो y इक्वल टू 3 बना दो, क्या दिक्कत है? इसमें देखो गलती कहां हो सकती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, ऐसा ना हो कि y इज इक्वल टू 3 ऐसी हो, पैराबोला अपना नीचे से निकल जाए। ऐसा नहीं होता बच्चों, ये जो है ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता ही जाएगा। देखो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y बढ़ता जाएगा ना। x की वैल्यू अब 10,000 रख देंगे तो y की भी काफी बड़ी वैल्यू आएगी। तो ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाए कहीं पे भी, वो अपने कर्व को काटेगी जरूर, इसलिए ये डाउट मत पालिए आप। पहली बात, कहां काटेगी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन आप आराम से इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। वैसे तो ये 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, बट मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे, कोई बात नहीं। अब एक ये लाइन लेनी है, एक y एक्सिस लेनी है और एक ये कर्व लेना है, यानी कि हमें ये वाला निकालना है। और यहां ये बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, भले यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात ना लिखी हो। तो इसे हम उड़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बंद हुआ जा रहा है। अगर बंद ना होता तो फिर हम लोग नीचे भी जाते, फिर नीचे भी कोई बाउंड्री आपको दी जाती। तो आप फिलहाल ये समझ लीजिए, अपनी डिफरेंशियल स्ट्रिप जो है वो ऐसी होगी। ऐसी क्यों होगी डिफरेंशियल स्ट्रिप, वो उसका हिंट आपको y इज इक्वल टू 3 से मिला जा रहा है। मैंने बताया भी था कि जिसमें आपको बाउंड्री कंडीशन दी हो वैसी उसके हिसाब से स्ट्रिप होनी चाहिए। यानी कि y में बाउंड्री कंडीशन दी गई है तो आप डिफरेंशियल स्ट्रिप की थिकनेस जो है वो dy मानिए, बस बात खत्म। dy थिकनेस है तो x लंबाई होगी इसकी, x लंबाई है तो बस ये एरिया आने को है। चलो क्रिस क्रॉस भी कर दें। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है। अपने जो काम का एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू x dy। एरिया की लिमिट कहां, 0 से लेके y इज इक्वल टू 3, ये 3 है। x की जगह y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 dy, और 4 जो है अपना 1/4 जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से लेके 3, यानी कि a इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3, ये भी नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। y क्यूब क्या है, 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो एरिया इज इक्वल टू 1/4 और 3 क्यूब क्या हो जाएगा यार, 3 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, बस काटने के लिए मैंने ऐसा किया, बाकी आंसर आपको दिख ही रहा था। 9 डिवाइडेड बाई 4, एरिया इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल था। एनसीईआरटी में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 9/4, 9/3 और 9/2, तो अपना क्या है ऑप्शन बी।